Hello everyone, I welcome you all on your own YouTube channel EduForce Education for Success। इस सेशन में हम उन सभी मेजर वॉर्स के बारे में जानेंगे जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि कौन सा वॉर कब हुआ, किन के बीच में हुआ, उस वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, ऐसे क्वेश्चन जनरली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इस सेशन में हम वॉर्स को एक इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये इस वीडियो में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ओके, और इस वीडियो में जो हम कंटेंट कवर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। ओके, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे में चले। ओके, सो आने वाले टॉपिक पे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। सो फॉर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिल सके। ओके, हम ये हिस्ट्री के कंप्लीट सीरीज़ कवर करेंगे इसके थ्रू। ओके, ऐसे ही हम पॉलिटी की भी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी कवर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, जो कि 326 बीसी में लड़ा गया था, ये ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। अलेक्जेंडर, जिसे हिंदी में सिकंदर भी कहा जाता है। ओके, तो ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, और झेलम, जिसे ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज में हाइडेस्पिस कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस रखा गया। ओके, सो नाउ अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है? ओके, क्योंकि इसने पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था इसने। ओके, आप देखेंगे कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये अलेक्जेंडर ने जीता था। ओके, ये मैसेडोनिया से शुरू हुआ था, जो जिसे आज ग्रीस कहा जाता है। यहाँ से इसने मेसोपोटामिया जीता, उसके बाद में इजिप्ट जीता, पर्शिया जीता, और इंडिया में भी उसने पोरस को हराया। यहाँ पे आने के बाद में भाई साहब की सेना ने जवाब दे दिया कि नहीं भाई, हम थक चुके हैं, यहाँ से ये वापस लौट गया था। ओके, सो ये ग्रीस आप देखेंगे कि यूरोप में है। ओके, ये जो सर्कल के अंदर है, एंड इंडिया एशिया में है। ये स्थल मार्ग के रास्ते यहाँ पहुँचा था। ओके, इतना लंबा एरिया इसने कवर किया, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही ग्रेट नहीं बना था भाई, बहुत छोटी उम्र में इसने बहुत बड़ा एरिया जीत लिया था। ओके, सो इस युद्ध को जीतने के बाद में जो इंडिया में और वेस्ट में रिलेशन एक तरह से ओपन हो गए थे। ओके, नाउ ये युद्ध जीतने के बाद में जब अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया और पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया। ओके, ये अलेक्जेंडर है यहाँ पे और ये पोरस है। तब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, बता तेरे साथ क्या हश्र किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ओके, जोक्स अपार्ट, तब अलेक्जेंडर ने पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने जवाब दिया था, ट्रीट मी एज ए किंग वुड ट्रीट अनदर किंग, कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार मेरे साथ किया जाए। ओके, इससे अलेक्जेंडर काफ़ी प्रभावित हुआ था। ओके, और इसके बाद में अलेक्जेंडर ने पोरस को छोड़ दिया था। नाउ कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर मोरियन अम्पायर और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में लड़ा गया था। मोरियन अम्पायर अशोका के द्वारा लीड किया जा रहा था उस टाइम, एंड कलिंगा का एज सच कोई रूलर एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ओके, हिस्ट्री में कोई रूलर इसके बारे में बताया नहीं गया। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम कलिंगा का कोई रूलर नहीं था। ओके, इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था। ये देख के अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था यहाँ पे, और इसके बाद में अशोका ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। ओके, बुद्धिज़्म अपना लिया था अशोक ने इसके बाद में। ओके, और ये 260 बीसी में लड़ा गया था। नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, जिसे थानेश्वर का युद्ध भी कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ थानेश्वर भी बोला जाता है, ये 1191 में लड़ा गया था। ओके, 1191 में, एंड इसे द बैटल ऑफ तरोराई भी कहा जाता है। तरोराई एक जगह है हरियाणा में, और ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया था। ध्यान देना कि पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में हम जनरली बात करते हैं वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, फर्स्ट या सेकंड नहीं है। ओके, एंड एक क्वेश्चन जो इवन एसएससी में भी पूछा गया है और आगे भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है,
चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी या बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो। सो कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? ये था शहाबुद्दीन मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी। ओके, शहाबुद्दीन मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी। सो इस युद्ध में फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी कि गोरी की सेना को हराने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसकी सेना का पीछा नहीं किया, उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। ओके, उसे जाने दिया। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने फिर से एक सेना तैयार की, वो युद्ध की तैयारियों में जुट गया और एक साल बाद पुनः वो सेकंड बैटल ऑफ टैरिन में 1192 में फिर से आ टपका, फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया। इस युद्ध में भाई साहब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गया था इस युद्ध में। और यहीं से जो मुस्लिम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था इंडिया में वो शुरू हो गया था। ओके, ये बहुत बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की। ओके, नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 में लड़ा गया था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की जीत हुई थी। नाउ अगेन, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ओके, यहाँ से मुग़ल साम्राज्य का उदय हो गया था और इससे पहले जो सल्तनत काल चलता आ रहा था वो समाप्त हो गया था। सल्तनत काल में आपने देखा होगा कि जो सीक्वेंस था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और उसके बाद में फिर मुग़ल साम्राज्य शुरू ही हो गया था। ओके, सो इसे सीक्वेंस में हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हो आप, जैसे कि अगर फर्स्ट दो के लिए बनाए तो जी के। ओके, जी के पढ़ ही रहे हो आप, तो जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश। नाउ टेस्ला की कार आपने देखी है, सो टेस्ला से हम TSL उठा सकते हैं। ओके, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। ओके, हम ऐसे सीक्वेंस याद कर सकते हैं। सीक्वेंस भी जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, इसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। नाउ द बैटल ऑफ खानवा, ये 1527 में लड़ा गया था। ओके, और ये बाबर और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई, नो डाउट। पर काफ़ी अजीब बात है कि इंडिया में भी ऐसे राजा हुए हैं जो आज की यूथ को काफ़ी इंस्पायर कर सकते हैं। ओके, और उनका हिस्ट्री में इतना ज़्यादा एलोब्रेशन आपको नहीं मिलेगा, उन्हें इतना ज़्यादा एलोब्रेट नहीं किया गया है। तो काफ़ी अजीब बात है ये। सो ऐसे ही एक राजा थे महाराणा सांगा, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये महाराणा सांगा है, इसमें इनका एक हाथ नहीं था, हाथ इनका युद्ध में कट गया था और बोला जाता है कि इनके शरीर पे 80 घाव थे जो कि इनको युद्ध में मिले थे। ओके, पहले के टाइम पे ये होता था कि जिसको युद्ध में जितने ज़्यादा घाव मिले होते हैं, ओके, वो उसकी वीरता उतनी ही ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो नो डाउट बैटल ऑफ खानवा में महाराणा सांगा की हार हुई थी। पर इससे एक महीने पहले ही 1527 में ही बैटल ऑफ बयाना हुआ था। ओके, जिसमें बाबर की सेना के साथ में महाराणा सांगा की एक छोटी सी झड़प हुई थी, जिसमें बाबर की सेना हार गई थी। ओके, एंड उससे भी पहले 1517 में, ओके, जब बाबर भारत में आया भी नहीं था, ओके, उससे भी पहले 1517 में बैटल ऑफ खातौली हुआ था। ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें भाई इब्राहिम लोदी को भगा भगा के हराया था महाराणा सांगा ने। ओके, और इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ खातौली हारने के बाद में इस बार उसने फिर से अपनी सेना भेजी थी। इस बार उसने मियाँ माकन को एज ए सेनापति भेजा था और ये जो युद्ध हुआ था इसका नाम था बाड़ी का युद्ध, बैटल ऑफ बाड़ी। ओके, जिसे धौलपुर का युद्ध भी बोला जाता है। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की जीत हुई थी। इस युद्ध में भी भाई साहब फिर से इब्राहिम लोदी की सेना को भगा भगा के पीटा था। ओके, फिर से हराया था इब्राहिम लोदी की सेना को। ओके, मतलब इन्होंने काफ़ी युद्ध जीते थे अपनी ज़िंदगी में। ओके, लास्ट तक ये था कि बैटल ऑफ खानवा में ये हारे जरूर थे बाबर के अगेंस्ट। वो भी उसका रीज़न ये था कि जो बाबर के पास में बंदूकें और तोप्स थी, कैनन्स थी। ओके, तो और जो राणा सांगा की सेना थी उनके पास में तलवार, भाले और तीर कमान ये थे, वो कन्वेंशनल वे से लड़ाई कर रहे थे। ओके, सो कहाँ टिकने वाले थे भाई साहब?
कैनन और बंदूक गोलों के सामने ये तलवारें, ओके, इस वजह से बोला जाता है कि महाराणा सांगा हार गए थे। ठीक है। तो इसके बाद में जो इंडिया में बाकी रूलर्स थे उनको लगने लग गया था कि हाँ ये सब ज़रूरी है, कि कैनन्स ज़रूरी है। उन्होंने अपनी कैनन्स बिल्ड करनी शुरू कर दी थी, ओके। और अपनी आर्मी को गन पाउडर के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया था, ओके। कैनन्स के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया था, राइट। सो नाउ द बैटल ऑफ चौसा, ये 1539 में लड़ा गया था। ये मुग़ल अम्पायर की तरफ से हुमायूं और अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, ओके। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने जो उपाधि धारण की थी वो थी फरीद अल दीन शेर शाह, राइट। और इसके बाद में शेरशाह सूरी का शासन शुरू हो गया था दिल्ली में। एंड एक बात और, यहाँ पे भी एक शासक आता है जिसके बारे में जनरली इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं बताती है, ओके। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हरा दिया था तब शेरशाह सूरी ने ये ऐलान किया था कि अगर कोई भी हुमायूं की मदद करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट युद्ध करूँगा, ठीक है, मैं उस पर आक्रमण कर दूँगा। तो उस समय ये हुआ था कि हुमायूं जिसके पास में भी जाता वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। तो एंड में हुमायूं पहुंचा राजस्थान के एक राजा, जोधपुर के राजा मालदेव राठौड़ के पास में। तब मालदेव राठौड़ ने भाई साहब हुमायूं की मदद की, और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में हुमायूं वहाँ से चला गया था, वो लाहौर चला गया था। पर इससे क्या है, शेरशाह सूरी नाराज़ हो गया था, उसने मालदेव पे आक्रमण कर दिया। और 1544 में बैटल हुई इनके बीच में, जिसे द बैटल ऑफ सुमेलगिरी कहा जाता है, ओके। ये युद्ध नो डाउट शेरशाह सूरी जीत गया था, पर ये युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने जो बोला था वो काफ़ी मायने रखता है। शेरशाह सूरी ने बोला था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ओके। तो इसका मतलब ये है कि शेरशाह सूरी आसानी से नहीं जीता था, बहुत मुश्किल से जीता था वो। इवन कहा जाता है कि शेरशाह सूरी धोखे से जीता था, क्योंकि जो मालदेव के सेनापति थे जैता और कूपा, ओके, उनका नाम था, एक जैता था एक कूपा था, राइट। मालदेव को उन दोनों के अगेंस्ट भड़का दिया था एक तरह से। तो उसी वजह से शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई। सुनाओ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर की तरफ से अकबर का संरक्षक, क्योंकि अकबर काफ़ी छोटा था उस टाइम, तो अकबर का संरक्षक था बहरम खां, वो लड़ाई कर रहा था। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में लड़ा गया था, 1536 में नहीं, ओके। तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये 1556 में लड़ा गया था, ओके। सो यहाँ पे भी हमें हेमू के बारे में हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बताया नहीं जाता है, ओके। हेमू भी काफ़ी महान राजा था, ओके। इसने भी अपनी लाइफ में काफ़ी युद्ध जीते थे। ये हेमू है जिनका नाम था हेमचंद्र, ओके। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 22 युद्ध जीते थे। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से पहले ही जो बैटल ऑफ दिल्ली हुआ था उसमें भी इनकी जीत हुई थी, मुग़ल सेना के अगेंस्ट इन्होंने जीत हासिल की थी, ओके। इसी युद्ध के बाद में इन्होंने जो विक्रमादित्य टाइटल था वो ग्रहण किया था। सो इसके बाद में इनका नाम हुआ हेमचंद्र विक्रमादित्य, ओके। सो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद में जो अकबर ने उपाधि धारण की थी वो थी गाजी की, ओके। इसके बाद में अकबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, और बैटल ऑफ दिल्ली वो भी 1556 में ही हुआ था, ओके। इसमें हिमू जीता था। नाउ द बैटल ऑफ तलीकोटा, ये 1565 में लड़ा गया था, 1565 में। ये साउथ में विजयनगर एम्पायर के राजा राम राजा और 4 मुस्लिम रूलर्स के बीच में लड़ा गया था। 4 मुस्लिम रूलर्स थे, अहमदनगर का सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान और गोलकुंडा का सुल्तान एंड बीदर का सुल्तान, ओके। सो अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत एंड बीदर सल्तनत, राइट। सो ये एक साइड थे और विजयनगर का राम राजा एक साइड, ओके। इस युद्ध में जो मुस्लिम फोर्सेस जीत गई थी, और इस युद्ध के बाद में जो डेक्कन का हिंदू किंगडम था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ओके। और इसके बाद में वहाँ पे भी मुस्लिम रूल शुरू हो गया था उस साइड भी। नाउ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सबने इसके बारे में सुना है। ये 1576 में हुआ था, 1576 में। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अकबर की तरफ से मान सिंह सेना को लीड कर रहे थे, मुगल सेना को मान सिंह लीड कर रहे थे। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो ये युद्ध
महाराणा प्रताप एक तरह से हार के भी जीत गए थे, क्योंकि अकबर का ये शर्त थी कि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। ओके, अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। ओके, और महाराणा प्रताप एंड तक स्वाधीन रहे, वो अकबर के अधीन नहीं हुए थे। ओके, सो इस युद्ध में मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सकी और महाराणा प्रताप वहाँ से भाग निकले थे। सो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चेतक के बारे में जरूर आपने सुना होगा। ओके, नाउ द बैटल ऑफ सामूगढ़, ये 1659 में लड़ा गया था। ये औरंगजेब और दारा के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध मुगल थ्रोन के लिए था। ओके, राजगद्दी के लिए युद्ध लड़ा जा रहा था और इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी। नाउ द बैटल ऑफ प्लासी, ये 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। ये सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। इंग्लिश फोर्सेस को रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहे थे। ये युद्ध इंग्लिश फोर्सेस ने जीता था। इसके बाद में बंगाल पे एक तरह से ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हो गया था। ओके, अब जो वहाँ पे नवाब बन रहा था वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही बन रहा था। ओके, ये एक तरह से ब्रिटिश रूल की एक तरह से फाउंडेशन यहाँ से रखी गई थी। इसके बाद में ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था। नाउ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में लड़ा गया था और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और इस युद्ध के बाद में जो मराठास थे वो नॉर्थ की तरफ आ गए थे और उन्होंने नॉर्थ में लूट का सूट शुरू कर दी थी। और इससे नॉर्थ के जो रूलर्स थे वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी शुरू कर दी थी। इससे ब्रिटिशर्स के लिए और भी इजी हो गया था। ओके, और मुग़ल जो साम्राज्य था, मुग़ल एम्पायर था, उसके लिए परेशानियाँ शुरू हो गई थी यहाँ से। ओके, नाउ बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 में लड़ा गया था, 1764 में। ये मुस्लिम्स की जॉइंट फोर्सेस और इंग्लिश फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे, इंग्लिश फोर्सेस जीत गई थी। ओके, नाउ थर्ड मैसूर वॉर, ये 1790 और 1792 में लड़ा गया था। ओके, काफ़ी लंबा युद्ध था ये। और ये युद्ध इंग्लिश फोर्सेस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इंग्लिश फोर्सेस विजय हुई थी और इंग्लिश फोर्सेस जीतने के बाद में टीपू सुल्तान ने जो ट्रीटी साइन की थी वो थी द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की थी टीपू सुल्तान ने इसके बाद में, राइट। नाउ फोर्थ मैसूर वॉर, ये 1799 में लड़ा गया था। ये इंग्लिश फोर्सेस और टीपू सुल्तान के बीच में ही लड़ा गया था अगेन। इसमें भी इंग्लिश फोर्सेस जीत गई थी, अंग्रेज फिर से जीत गए थे और ये मालावाली में लड़ा गया था। और इसके बाद में जो मोहम्मद डायनेस्टी थी मैसूर की, वो ख़त्म हो गई थी एक तरह से। ओके, और इस युद्ध में, फोर्थ मैसूर वॉर में, टीपू सुल्तान मारा गया था, ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। नाउ सेकंड सिख वॉर, ये 1848 में और 49 में लड़ा गया था। ओके, ये इंग्लिश फोर्सेस और सिख के बीच में था, सिख्स के बीच में। इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। इसके बाद में जो सिख किंगडम था वो भी एक तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, राइट। सो that's all in this video. Thank you for watching and please do subscribe this channel